रुको रुको ऐसे रुको 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 पहाड़ एक तरफ बिहार सरकार यानी लाखों युवाओं को रोजगार दे शिक्षक बनाने की बात करें, बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा भी लिया गया, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उत्तीर्ण भी हुए हैं और नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। लेकिन आज बीपीएससी कार्यालय के सामने हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंच गए अपनी मांगों को लेकर के और वहां पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके उनको हटाया गया। एक तरफ जहां यानी बिहार सरकार के लोग कह रहे हैं, यानी नेता कह रहे हैं, बिहार सरकार के नेता कह रहे साफ साफ करे कि जो अभ्यर्थी है किसी प्रकार का गुमराह न हो, किसी के यानी गुमराह किसी के द्वारा न किए जाए, वो लोग अपनी बात को रखे, यानी लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात को रखे, उसको देखा जाएगा, किसी प्रकार का हिंसक बातें न करे, हिंसा का काम न करे। और आने वाले समय में भी यानी हमारी सरकार यानी साफ साफ आरजेडी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है नौकरी की बात कर रही है और युवाओं को आने वाले समय में भी नौकरी दोगी। क्या कुछ करे आरजेडी के नेता, पहले आप सुनिए। बीपीएससी की भर्ती हो रही है तब से ही सवालों के घेरे में, अब तो रिजल्ट भी जारी किया गया, तमाम जो बच्चे हैं काउंसलिंग करा रहे हैं, कई जगह खुशी है, लेकिन अभी भी आंदोलन हो रहा है लगातार। बीपीएससी कार्यालय के सामने भी अभी भी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आप लोग पे सवाल खड़े करें सरकार पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन आंदोलन किस लिए? जो 1,22,324 बच्चों की बहाली हो रही उसके लिए, या उन लोगों की बहाली क्यों की गई है उसके खिलाफ? आंदोलन का कुछ रूपरेखा होना चाहिए न, कोई स्पष्टता सामने होनी चाहिए न। आप आंदोलन किसी के बहकावे में कर रहे हैं, किसी के द्वारा जो राजनीतिक गेम प्लान उनका फिट किया गया है, उस गेम प्लान में क्यों फंस रहे हैं? उनका है कि 1,22,324 को नौकरियां क्यों दी गई, क्योंकि वो राजनीतिक एजेंडा नफरत का चलाते हैं। नौकरी उनको पसंद नहीं है, बच्चों का बेहतर भविष्य उनको पसंद नहीं है, बच्चों के घरों में खुशियां जो आई है उनको पसंद नहीं है। ये उन लोगों का काम है एजेंडा की राजनीति करना। लेकिन जो छात्र हैं वो अपने भविष्य को देखें और भविष्य में फिर से नवंबर में बीपीएससी के माध्यम से ही परीक्षा होने जा रहा है, वो तैयारी करें। रोड पर खड़े रहने से उनकी तैयारियों पर असर पड़ेगा और आंदोलन करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। आंदोलन करने से कहीं ना कहीं उनके लिए ही नुकसान होता है जो इस आंदोलन के माध्यम से चाहते हैं कि हम कुछ हासिल कर लें। उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा परिणाम आए हैं वो बेहतर ढंग से परीक्षा लिए गए हैं। बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिए गए थे उसकी तारीफ पूरे देश भर में मीडिया ने भी की और आम लोगों ने भी की, और जिस पारदर्शिता से परीक्षा ली गई उसी तरह से परीक्षा परिणाम भी आए हैं। और परीक्षा परिणाम में जो कमियां हैं उन कमियों को बीपीएससी अपने स्तर से देखने का काम कर रही है। बिहार का शिक्षा विभाग अपने स्तर से देखने का काम कर रहा है, वो उनका काम है, उनको काम करने दें, उनके काम में बाधक ना बने। उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों से जो खुशियां हैं लोगों के परिवार के बीच में, उन परिवार के खुशियों में साथ देखिए उत्साह कौन रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वही लोग उकसा रहे हैं जो कभी भी रोज़गार की राजनीति पसंद नहीं करते हैं। वो लोग जो हर साल 2 करोड़ रोज़गार का वादा किए थे, 9 साल में 18 करोड़ रोज़गार देना चाहिए था, इन्होंने दिया है 7,22,132। ये है इनका कीर्ति और इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हम 9 अगस्त 2022 को जिस दिन तेजस्वी जी ने इस बात का संकल्प लिया था कि हम नौकरी वाली सरकार लेकर के आएंगे और नौकरियां देना जब शुरू किए, 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दी हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करने का काम किया। हम संकल्पों के साथ नौजवानों के रोज़गार के प्रति हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नफरत करने वालों के साथ वो लोग खड़े नहीं हो जो रोज़गार और नौकरी चाहते हैं। उनको चाहिए कि नफरती लोगों को करारा जवाब दें। तो आपने सुना किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों के हंगामे को लेकर के आरजेडी के नेता ने तमाम बातों को रखा कि आने वाले समय भी नियुक्ति हजारों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खूब बढ़ गए, साफ साफ करे बिहार में जो सरकार है घोटालेबाजों की सरकार है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पहले सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ करे इस मुद्दे को लेकर के। देखिए, लोकतंत्र के साथ मजाक है,
नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर रही है और जिस तरह की घटना आज घटी, इससे स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी नाम के नौकरी देने की बात करते हैं, पूरी तरह घोटाला हो रहा है। शिक्षक को ही शिक्षक बहाली का एक तरह से उपयोग कराया जा रहा है कि शिक्षक जो पहले से कार्यरत थे उन्हीं को शिक्षक बनाया जा रहा है। तो नया क्या किया आपने? स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने तो प्राणों की आहुति हमारे कार्यकर्ता ने दिया साथियों, और हम लोगों का डिमांड स्पष्ट था कि आप जो शिक्षक नियोजन के माध्यम से एसटीईटी की परीक्षा देकर या टीईटी की परीक्षा देकर जो लोग आए हैं उनको सीधी भर्ती की जाए। क्यों बीपीएससी दौड़ाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है? ये घोटाला हो रहा है और क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो घोटाला के आदी हो चुके हैं, इसलिए एक नया घोटाला करने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी खूब भड़क गए, बिहार सरकार पे साफ साफ कह रहे कि बीपीएससी, हम तो चाह रहे बीपीएससी के द्वारा ये नियुक्ति किया जा रहा है, पूरी की तरीके से घोटालेबाजों की सरकार बिहार में चल रही है। हम तो मांग करते हैं कि जो बीटेट सीटेट अभ्यर्थी है, स्टेट अभ्यर्थी है, उनको डायरेक्ट नियुक्ति दिया जाए, इस तरीके से गुमराह न किया जाए और बिहार में जो लोकतंत्र की हत्या की जाए। उससे एक तरीके से साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से बिहार में जो सरकार में जो मंत्री नेता जो बैठे हुए पूरी तरीके से घोटालेबाजी करने में लगे हुए। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।